हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद श्रुति। और आज हम करने जा रहे हैं जैकोबियन का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो दोनों लेक्चर देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। एंड आई होप आपने उन दोनों टॉपिक्स की बहुत अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 3, इम्प्लिसिट फंक्शन, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन कैसे निकालते हैं? सो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है? पहली बात तो राइट, इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते इन विच वी कांट राइट वन इन द टर्म्स ऑफ अदर। एक को हम दूसरे की टर्म्स में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फंक्शन एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू यू, y plus z equals to uv, z equals to uv w, like this. X, y, z are function of u, v and w, right? But we can't write x equals to in terms of u, v and w, y in terms of u, v and w, z in terms of only z is written, but we can't write y and we can't write x in simplified form, especially in simplified form. Obviously in complex form we can write कि इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, y की निकाल लो, इन दोनों की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x की निकाल लो, यू कैन। बट देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, देन यू हैव टू फेस द डिफिकल्टीज, राइट? सो टू ओवरकम दैट इशू तो हमने एक न्यू मेथड फॉर्मुलाइज की है। हमने नहीं मीन्स फॉर्म किया हुआ है, हम तो उसे जस्ट एज एक ट्रिक के साथ समझेंगे। ठीक है, as the question says that evaluate partial derivative of x y z with u v w। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ गया हम छोड़ देंगे, नो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू वॉन्ट लीव द क्वेश्चंस। व्हाट यू विल डू, just learn a simple trick. Its formula is, firstly I am telling you the formula, then I will tell you the trick. This is the formula. This is the formula. Seems like very difficult, छोड़ देते हैं टॉपिक, चलते हैं ऐसे पेपर में। नहीं, बहुत इजी। देखो जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, आई अगेन एंड अगेन से मैं ट्रिक बता रही हूँ, इसे रिमेंबर रखने की, याद रखने की, एज अ मेमोरी एड। ये एज सच कॉन्सेप्ट नहीं मैथ में लगता, इट्स ओनली अ ट्रिक, राइट? देखो u v w is in the denominator, partial derivative of x y z is in the numerator. What I did, I have simply write it in such a form like this form is in the denominator 1 upon, and this is in the numerator form 1 upon, means after simplification you will find this is equivalent to this, right? I have just supposed, ट्रिक बनाने के लिए सपोज किया कि इसको मल्टीप्लाई कराया न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, मीन्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये फॉर्म वापस आएगी, राइट? बस, तो जो न्यूमिनेटर में है उसे 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लिख दो, जो डिनोमिनेटर उसे 1 अपॉन न्यूमिनेटर में लिख दो। कुछ फंक्शंस अपनी तरफ से पार्शियल में लिख दो। कितने हैं? 1 2 and 3, minus 1 raised to power 3. If there are 2, you simply write 1 2. If there are only 2, minus 1 raised to power 2. If there are n, you will use minus 1 raised to power n. This is the simplest formula. Now the question here arises is what are f1, f2 and f3? क्या हम अपनी तरफ से assume कर लेंगे? No. They are dependent upon u, v, w, x, y, z. Means simply take them on the other side and give them name as f1, f2, f3. See, f1 is, take u on the other side, x plus y plus z minus u equals to 0, right? f2 on the other side, uv on the other side, y plus z minus uv. f3, uvw on the other side, z minus uv. Here you have to evaluate two Jacobian, one is this one is this one. Divide them,
simply you will get the answer. Now firstly pause the video, calculate these Jacobian. One I will calculate for you, one you have to calculate by yourself, and evaluate whether the previous lecture are revised or not, है ना. आपने अच्छे से रिवाइज किया, अगर किया तो वेल एंड डन है, अगर नहीं तो एक बार जाके दोबारा उसे सुने, दोबारा रिवाइज करें. यू विल हैव कमांड ऑन इट. ओके, सो ऊपर वाला जैकोबियन -1⁻³ माइनस, राइट. F1 F2 F3 F1 F2 F1 then F2 in second row, third row, partial, UVW, right. Any doubt till now? If you have doubt, you can comment. You are free to ask any doubt. Similarly, you will do this by yourself, right? It's your homework. Okay. So F1, derivative of F1 with respect to U will be -1. With respect to V, it is independent 0. With respect to W, it is independent 0. With respect to U, minus. With respect to V, minus U, 0. Minus VW, minus UV, and minus UV. This you will evaluate by yourself, right? Okay, so we will solve this state. What will be its answer? Its answer will be U square V, numerator. Denominator you have to evaluate. I am giving you a hint. नीचे वाले डिनोमिनेटर का आंसर 1 आएगा, so that you can verify कि हाँ जी हमने ठीक किया, right? नीचे वाला जैकोबियन इवेल्युएट करो. अगर आपका आंसर 1 आ रहे, वेल डन, आपको अच्छे से लेक्चर समझ आए. अगर नहीं आ रहा, गो प्रैक्टिस, फाइंड आउट आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, राइट. अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक लग रहा है ये टॉपिक मिस हो रहा है, कमेंट इट, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं, एंड अगली वीडियो के लिए वेट करें. बाय बाय, टेक केयर.